आज की शुरुआत करते हैं कुछ ऐसी खबर से जिसने सोशल मीडिया से लेकर लोगों के बीच खूब सुर्खियां बटोरी। नमस्कार, डीआर न्यूज में आपका स्वागत। तीसरी पत्नी को मनाने पति मोबाइल टावर पर चढ़ा, 4 घंटे से उतारा के बाद इत्र। डीआर न्यूज इंडिया भोपाल मध्य प्रदेश के मऊगंज से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सभी को हैरान कर दिया। सोशल मीडिया पर शुरू हुई प्रेम कहानी, शादी, धोखा और फिर पत्नी को मनाने के लिए मोबाइल टावर पर चढ़ गया पति। करीब 4 घंटे तक चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद पुलिस ने किसी तरह उसे सुरक्षित नीचे उतारा। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट। यह घटना मऊगंज जिले के लौर थाना क्षेत्र की है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर का रहने वाला ट्रक ड्राइवर विकास साकेत अपनी तीसरी पत्नी काजल को मनाने उसके मायके पहुंचा था, लेकिन दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि तड़के करीब 3 बजे विकास सीधे एक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। टावर पर युवक के चढ़ने की खबर फैलते ही इलाके में लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। करीब 4 घंटे तक समझाइश का दौर चलता रहा। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने युवक को सुरक्षित नीचे उतारा और हिरासत में ले लिया। जांच में सामने आया कि विकास और काजल की मुलाकात इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। दोनों के बीच दोस्ती प्यार में बदली और फिर शादी हो गई। लेकिन शादी के कुछ समय बाद काजल को पता चला कि विकास पहले से शादीशुदा है। इतना ही नहीं, उसकी 2 शादियां पहले भी हो चुकी हैं और उसके कुल 8 बच्चे हैं। आरोप है कि विकास शराब पीकर अक्सर पत्नी के साथ मारपीट करता था और उसे प्रताड़ित करता था। लगातार हो रहे विवाद से परेशान होकर काजल अपने मायके आ गई थी। पत्नी के वापस नहीं लौटने पर विकास उसे मनाने पहुंचा, लेकिन बात नहीं बनी और उसने टावर पर चढ़कर हंगामा खड़ा कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान इलाके में अफरातफरी का माहौल रहा। पुलिस ने समय रहते युवक को सुरक्षित नीचे उतार लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। फिलहाल आरोपी पति को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। साथ ही पत्नी की शिकायत और पूरे मामले की जांच भी जारी है। सोशल मीडिया पर बनने वाले रिश्तों में जल्दबाजी कई बार भारी पड़ सकती है। ऐसे मामलों में पहचान और जानकारी की पूरी तरह पुष्टि करना बेहद जरूरी है। फिलहाल मऊगंज का यह मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। आकाशीय बिजली गिरने से 2 की मौत, 2 किसान झुलसे। डीआर न्यूज इंडिया सीहोर। मध्य प्रदेश में मानसून की रफ्तार भले ही थमी हुई है, लेकिन बारिश के साथ आकाशीय बिजली कहर बरपा रही है। सीहोर और पांढुर्णा में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि सीहोर में 2 किसान झुलस गए। सीहोर जिले में शुक्रवार को आकाशीय बिजली गिरने से 18 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक अपनी मां के साथ बैठकर मोबाइल चला रहा था, तभी अचानक बिजली गिर गई। हादसे में परिवार का इकलौता बेटा हमेशा के लिए दुनिया छोड़ गया, जिससे पूरे गांव में मातम पसरा है। उधर पांढुर्णा जिले में खेत में काम कर रहे एक किसान की भी बिजली गिरने से जान चली गई। किसान खेत में कृषि कार्य कर रहा था, तभी अचानक मौसम बदला और आकाशीय बिजली उसकी जान ले गई। वहीं सीहोर जिले के लसूड़िया बोड़ी गांव में खेत में फसल पर दवा का छिड़काव कर रहे 2 किसान भी बिजली की चपेट में आ गए। हादसे में 26 वर्षीय भारत जांगड़ा और दौलत सिंह गंभीर रूप से झुलस गए। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश में मानसून फिलहाल 15 जिलों तक पहुंचने के बाद ठहर गया है। अगले 2 से 3 दिनों तक इसके आगे बढ़ने की संभावना कम है। विभाग ने लोगों से खराब मौसम और गरज चमक के दौरान खुले मैदान, पेड़ों और खेतों में काम करने से बचने की अपील की। फिलहाल प्रदेश में बारिश के साथ आकाशीय बिजली का खतरा बना हुआ है। ऐसे में मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करना ही सबसे सुरक्षित उपाय है। सीहोर में एक 30 वर्षीय महिला की संदिग्ध मौत ने इलाके में सनसनी फैला दी है। मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का गंभीर आरोप लगाया। उनका दावा है कि पहले महिला के साथ मारपीट की गई और फिर उसे फंदे पर लटका दिया गया। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।
मामला सीहोर के गुलजारी का बगीचा इलाके का है, जहां मालती नाम की महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो। घटना की सूचना मिलने के बाद परिजन अस्पताल पहुंचे, जहां उन्हें बेटी की मौत की जानकारी दी गई। मृतका के पिता जमुना प्रसाद का आरोप है कि उनकी बेटी की शादी साल 2021 में हुई थी और शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष उससे विवाद करता था। उनका कहना है कि मालती के शरीर और पीठ पर चोट के निशान थे, जिससे आशंका है कि पहले उसके साथ मारपीट की गई और बाद में उसे फंदे पर लटका दिया गया। घटना से नाराज परिजनों और स्थानीय लोगों ने दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हुए कहा कि जब तक सख्त कार्रवाई नहीं होगी तब तक वे अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की भी मांग की है। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच में जुटी हुई है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही देश दुनिया की रोचक और चर्चित खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। ये साहब इसकी मैयो और ये और इसकी एक बहन है जमाई।